हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th सीबीएसई के जो पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट क्वेश्चन पेपर हमारा बच गया है, मैथ्स बेसिक का ये पेपर है। पेपर कोड आपको यहाँ दिख रहा होगा 434 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ओके, इस सेट का सेक्शन ए मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन ई मींस केस स्टडी के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो उन वीडियोस को देखना तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को इजीली देख सकते हो। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ये चैनल काफी बेनिफिशियल है अगर आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं तो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल यहाँ पे पब्लिश होता रहेगा। ओके, तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेक्शन बी में। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। ओवरऑल इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, मींस 5 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स। ये ओवरऑल सेक्शन 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, पहले सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या दे रखा है हमें, देखो, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। हमें दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है 18, तो हमें उन्हीं नंबर का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। क्या है, जो भी दो नंबर दे रखे हैं, सपोज नंबर ए एंड बी दे रखा है अगर आपको, तो एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी जो होता है, मीन्स इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों नंबर का एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमेशा। ओके, वही अप्लाई करते हैं। एचसीएफ हमें गिवन है इन दोनों नंबर का, क्या दे रखा है 18, मैं इसकी जगह 18 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो एलसीएम को मैं एज इट इज रहने देता हूं। नंबर ए और बी क्या दे रखे हैं मुझे, 306 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दे रखा है 1314। तो मुझे 18 से डिवाइड करना है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट को, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 18 को मैं डिवाइड में भेज देता हूं। ठीक है, अब ये नंबर देखो 9 से डिवाइड हो रहा है ना, और 18 भी 9 से डिवाइड हो रहा है। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज डिजिट का सम जो है वो 9 आ रहा है। देखो, अगर डिजिट का सम 9 या 9 का मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, तो वो नंबर ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूं, इसको 9 से डिवाइड करता हूं, 89 से डिवाइड हो जाएगा 2 आ जाएगा। 306 को 9 से डिवाइड करूंगा, 9 3 27, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 6, 9 4 36। ओके, फर्दर 2 से 34 डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, 17 इंटू 1314 मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 को 4 से पहले। 17 4 68 हो जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, 17 1 17 और 6 कितना हो गया, 23, 3 आ गया, 2 कैरी आ गया, 17 3 कितना हो गया, 51। ठीक है, कैरी कितना आया था हमारे पास में, 2 कैरी आया था, 51 और 2 कितना हो गया, 53। 5 कैरी आ गया, 17 1 17 एंड 5 कितना हो गया, 22। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, देखो, एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल। मैं एक सर्कल ले लेता हूं, सपोज ये हमारा सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, ए बी दे रखा है, मैं डायमीटर ए बी ले लेता हूं। ये मैंने डायमीटर ले लिया ए बी। ओके, इस पे एंड पॉइंट्स पे मींस ए और बी पे दो टेंजेंट्स है, एक्स वाई एंड पी क्यू। तो मैं दो टेंजेंट्स ले लेता हूं, एक टेंजेंट मैंने ले ली एक्स वाई, ये सपोज मेरी एक्स वाई टेंजेंट है, और एक टेंजेंट मैं क्या ले लेता हूं, पी क्यू ले लेता हूं इस एंड पॉइंट पे। ये हमारी टेंजेंट हो गई पी क्यू। वट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव
एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। तो इसमें एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैं इस ए बी को इन दोनों एक्स वाई और पी वाई क्यू के परपेंडिकुलर अगर कर देता हूं तो एक्स वाई और पी क्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में? तो हमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी पता है। क्या है प्रॉपर्टी? देखो, सपोज ये मैं इसका सेंटर ले लेता हूं ओ। हमें सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ओ ए रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगी किसके? एक्स वाई के। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ओ बी है वो भी परपेंडिकुलर होगा किसके? पी क्यू के। मींस ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, प्रूफ में अगर मैं बात करता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि हेयर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कौन सी प्रॉपर्टी? रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपको प्रॉपर्टी गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, है ना? तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ओ ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा फिर? 90 डिग्री के। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि OB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। सेम वही प्रॉपर्टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल OBQ जो है वो भी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। ठीक है। इट मींस ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के क्या आ गए? इक्वल आ गए। और मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक्स वाई एंड पी क्यू के ट्रांसवर्सल में क्या है? ए बी है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ए बी जो है वो एक्स वाई और पी क्यू के ट्रांसवर्सल में है, तो ये जो एंगल बनेंगे क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन जाएंगे? आई बात समझ में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कोई भी दो लाइंस के अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल बनते हैं कौन से वाले, जो जेड फॉर्म बनते हैं, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो ये जो गिवन लाइंस है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है या इंटरसेक्ट करती है और उनके ये जो इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो क्या हो जाए? एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों गिवन लाइंस जो होगी वो क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि हेयर एंगल ओ ए एक्स इक्वल है एंगल ओ बी क्यू के। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore, एक्स वाई मस्ट बी पैरेलल टू पी क्यू होना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं जब ये गिवन लाइंस क्या दे रखी हो हमें? एक दूसरे के पैरेलल। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दे रखा है? देखो, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस दे रखा है। प्रूव दैट ओपी इंटू ओ आर, ओपी इंटू ओ आर इक्वल है ओ क्यू इंटू ओ एस के। ठीक है। मीन्स हमें क्या करना है? अगर ये दो साइड एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, है ना? इन ट्राइंगल, प्रूफ लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, है ना? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ आर एस, इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात करता हूं। एंगल ओ या फिर एंगल पी ओ क्यू जो है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के। कौन सा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। एंगल कौन सा वाला?
एंगल ओ पी क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ एस आर के, बिकॉज ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो एंगल ओ पी क्यू बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल ओ एस आर के। कौन सा एंगल है, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सिमिलरली ये वाला जो एंगल बच गया है एक, ये भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल ओ क्यू पी जो है वो भी इक्वल होगा एंगल ओ आर एस के, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। हमें तो एंगल एंगल सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, कोई दो एंगल इक्वल चाहिए होता है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल जो है कौन कौन से जिनकी हम बात की है, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल सॉरी सिमिलर होंगे किसके, एंगल ओ एस आर के। ठीक है, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग लेना होता है, पी के करेस्पॉन्डिंग एंगल यहां कौन सा है, इक्वल एस है ना, तो ओ एस आर है। ठीक है, तो ये दोनों अगर ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब अगर मुझे करेस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में एंगल क्यू के अपोजिट क्या है, ओपी है। इसका जो रेशियो है, एंगल क्यू के अपोजिट बात कर रहा हूं, देखो ये जो ब्लू पेन से बना रहा हूं इस एंगल के अपोजिट ओपी है। सिमिलरली यहां पे ब्लू पेन के अपोजिट कौन सी है, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ओएस। इसका जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, यहां पे कौन सा बच गया, ये रेड वाला एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओ क्यू, और यहां रेड वाले के अपोजिट क्या है, ओ आर। ये रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। सभी एंगल्स तो हमने इक्वल कर ही दिए ऑलरेडी, तो ये जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होने वाला है। अब क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ओपी इंटू ओ आर इक्वल आ जाएगा किसके, ओ एस इंटू ओ क्यू के। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। इसी के और में हमें चॉइस दे रखी है, क्या है देखो, इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल है सीबी के और एल एन जो है वो पैरेलल है सीडी के। ये दे रखे देखो, सिंगल एरो वाले पैरेलल, डबल एरो वाले पैरेलल। देन प्रूव दैट ए एम अपॉन ए एन। तो देखो जब भी किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड्स के पैरेलल कोई दूसरी लाइन दे रखी है तो वहां पे ये श्योर है कि बीपीटी लगेगा। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे हम यहाँ पे किस किस में, पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम एल में। ओके, इन दोनों ट्राइंगल में बीपीटी को मैं अप्लाई करता हूं तो बीपीटी क्या कहती है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, क्या है, ए एम अपॉन एम बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ए एल अपॉन एल सी के। ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करता हूं कौन से ट्राइंगल्स की, ये जो नीचे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए एल एन, यहां पे बीपीटी अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बिकॉज ये साइड कॉमन है ना दोनों में। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो ए एन अपॉन एन डी इक्वल में क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, एक चीज मैं और कर सकता हूं यहां पे अगर करना चाहूं तो, बिकॉज हमें देखो यहां पे ए बी लेना है ना, पूरा ए बी लेना है अगर मुझे, तो मैं यहां पे ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी यूज ले सकता हूं, है ना, बिकॉज हमें यहां पे देखो ए बी अपॉन ए डी चाहिए, ना कि ये ए एम और ए एम चाहिए, ए एन चाहिए, ए बी चाहिए, हमें एम बी नहीं चाहिए, है ना, और ना ही हमें एन डी चाहिए। तो हमें इनको क्या करना है, यहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो
जो मैंने रेशियो यूज लिया है, ट्राइंगल सेम यही लेने हैं, रेशियो जो यूज लेना है मैं रेशियो चेंज कर देता हूं थोड़ा। देखो ये डिवाइड वाला जो रेशियो है इसको चेंज कर देता हूं दोनों के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए एम अपॉन ए बी ले लेता हूं पूरा। सिमिलरली यहां पे भी पहले छोटे वाला ए एल अपॉन पूरा नीचे ए सी। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल में बात करता हूं ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 होगी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इनका देखो RHS पार्ट जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर RHS पार्ट इक्वल है तो फिर LHS पार्ट को भी एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं AM अपॉन AB की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी AN अपॉन AD के। अब AB को यहां ऊपर ले जाओ, AN को यहां नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AM अपॉन AN इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे बीपीटी को यूज ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। क्या है, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं आपको। तो पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो जीरोस का सम मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अब माइनस ऑफ बी क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, अपॉन a क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। कैंसिल आउट करूंगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7/4। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूं, ये क्या होता है, c बाई a होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हो जाएगा 3/8 के इक्वल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर मैं देखो एलसीएम ले लेता हूं, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा न्यूमरेटर में, और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, -7/4, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में है 3/8। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये क्रॉस उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तब, है ना। तो ये आ जाएगा -7/1 बन गया, इंटू में क्या आ जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा -14/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के और में हमें क्या दे रखा है, देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -9 and 6। हमें कोई भी एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन जीरो से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना। बिकॉज जो जनरल कंडीशन होती है पोलिनोमियल की वो क्या होती है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, ये कंडीशन होती है। बट हम जनरली क्या करते हैं, k को 1 लेके चलते हैं, बिकॉज अगर k की वैल्यू चेंज होगी तो पोलिनोमियल भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स के लिए जो पोलिनोमियल आएंगे वो भी कितने होंगे, हमारे इनफाइनाइट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज k की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछे कि इन गिवन जीरो से कितने पोलिनोमियल पॉसिबल है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल पॉसिबल है, ध्यान रखना। आप एक मत बोलना कभी भी, बिकॉज वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल पॉसिबल है, हमें क्या करना है, कोई भी एक पोलिनोमियल बताना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम इस k को जनरली क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। तो बस इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। रूट्स जो जीरोस हैं वो दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा हमें करना है, सम ऑफ द जीरोस करता हूं, अगर मैं -9 प्लस 6 करूंगा तो ये हो जाएगा -3x प्लस प्रोडक्ट करना है मुझे, तो -9 इंटू 6 करता हूं तो ये हो जाएगा -54। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा पोलिनोमियल, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +3x -54। ये हमारा पोलिनोमियल आ गया कोई भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है।
cos 60 उतना ही होता है जितना sin 30 होता है, प्लस cos 30 कितना होता है जितना sin 60 होता है, √3/2, sin 60 √3/2 होता है, अभी बताया मैंने। cot 45 tan 45 दोनों 1 होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 1/2 इंटू 1/2 1/4, प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, पूरे के माइनस में है 1, तो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया प्लस का 1, माइनस का आ रहा है 1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 0। नेक्स्ट, अब जो सेट 2 और सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सेट 2 में जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है क्या है देखो, फाइंड द HCF ऑफ, हमें इन नंबर्स का क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें पहले क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 45 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या होता है, 45 होता है 5 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9 को मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा, 5 को 5 की पावर 1 लिख देता हूँ। सिमिलरली 54 जो होता है वो क्या होता है 27 इंटू 2 होता है ना। 27 को मैं क्या लिख सकता, सॉरी 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख देता हूँ, 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, है ना। और ये 270 क्या है 27 इंटू 10 ही तो है, 10 को मैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख देता हूँ, और 27 को लिख देता हूँ 3 की पावर 3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें जो भी हाईएस्ट कॉमन आ सकता है वो आपको लेना है। तो कॉमन आने का मतलब वो नंबर सभी में प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। तो सभी में क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट नंबर में 2 नहीं आ रहा तो 2 HCF में नहीं आएगा, 3 सब में आ रहा है, 3 की पावर कौन सी है जो मिनिमम पावर है वही सब में कॉमन आएगी। तो मिनिमम पावर कितनी है 3 की 2 है, तो 3 की पावर 2 हमारा HCF में आ जाएगा। और 5 यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, बट यहां नहीं आ रहा तो 5 नहीं आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 मीन्स 9 इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है क्या दे रखा है देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है जितना साइन 60 होता है, मीन्स √3/2, ये भी √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस में सेक 45, सेक 45 क्या होता है cos 45 का उल्टा, cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, 5 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस में ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 3/4, माइनस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा देखो 15/4, प्लस ये आ जाएगा 9/4, माइनस ये आ जाएगा 2/1, 4 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 15 प्लस 9 माइनस 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा देखो 15 प्लस 1 16 आ गया बाय 4, 16 से 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस पेपर का जो सेक्शन बी था तीनों सेट का वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।